आपके मन में ये चीज़ कैसा है कि मैं एबीवीपी ज्वाइन करूंगा? काफ़ी और भी पार्टियां हैं। वो इसलिए हुआ, एबीवीपी की विचारधारा हमारी पारिवारिक विचारधारा सेम रही। में एक राष्ट्रवादी की बात होती है और एबीवीपी साल के 365 दिन छात्रों के बीच में रहकर काम करती है। यही नहीं कि ऊपर से कंडक्ट कर रही है, ग्राउंड लेवल पर रहती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एबीवीपी पीजीओ पे, हॉस्टल्स पे क्या काम कर रही है? परिषद हमारा ये है कि जो भी एरिया है, एरिया के अंदर अगर 10 पीजी है, 20 पीजी जो कॉलेज के पास है, गर्ल्स हो बॉयज हो, एक ही रेट, जो एक ही मतलब हाई रेट हाई मेंटेनेंस ना हो, क्योंकि हर तरीके का स्टूडेंट आता है, हर परिवार से सक्षम नहीं रहता, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है, तो उसके लिए एक रेट के लिए फिक्स करने की बातें चल रही हैं। क्या मोटिवेशन है डूसू इलेक्शन को लेके? जब जब छात्र परेशान होगा, जब जब मैं वहाँ उनके लिए खड़ा रहूँगा। क्लासेस के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज आप चाहते हो? पिछले ही कुछ समय पहले सीलिंग गिर रही है स्टूडेंट्स पे, टीचर्स के चोट लग गई, कैंटीन थी, बच्चे वहाँ खाना खा रहे थे, उसमें कैंटीन में आग लग गई थी, सब पहुंच गई थी, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह। कुछ कॉलेजों में ये प्रोवाइड भी नहीं हो पाते, इन्हीं के ऊपर काम नहीं किया जाता। चीज़ें तो सारी हैं, बस उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे। अपनी तरफ से क्या चेंजेस करना चाहोगे पूरे डीयू के अंदर? जैसे मेरा कॉलेज है पीजीडीएवी, अगर पीजीडीएवी कॉलेज से ही कोई टीम जाती है किसी यूनिवर्सिटी खेलने, इंटर यूनिवर्सिटी खेलने, तो वो एक कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है और एक कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ऐसे क्या कार्य रहे जो एबीवीपी और एनएसयूआई में से सबसे अच्छे कार्य स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किए आए हों? कार्य ये हैं जो कॉलेजों में पैड वेंडिंग मशीन लगी हैं गर्ल्स के लिए, जो कि यू स्पेशल बस चालू करी है। अभी हाल फिलहाल में हफ्ता 10 दिन हो गए, हर कॉलेजों के बाहर रूट लग रहा है। आश्वासन दिया है हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने कि हम मेट्रो कंसेशन पास जल्दी लागू करेंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तुषार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हमारी बैठक पॉडकास्ट पर। तो आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो हैं कुणाल चौधरी, जो कि डूसू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्शन में। हमारे साथ आए हैं आज कुणाल चौधरी। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दिलवा देता हूं। तो कुणाल भाई, मैं आपसे थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। नमस्ते भाई, मेरा नाम कुणाल चौधरी है और मेरा गांव खिदराबाद है। मैं दिल्ली का ही निवासी हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज सम्राट भाई के बीच में, सम्राट भाई ने हमें बुलाया है, एक इतना सम्मान दिया है। हमारी बैठक के चैनल के माध्यम से आज आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी, तो हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी। तो इस कार्य को स्टार्ट करते हैं भाई। भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कौन से कॉलेज से पास आउट हो? थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन। मेरी ग्रेजुएशन पीजीडीवी कॉलेज से हुई है और 2023 में मैं वहाँ पर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और उसको जीता और वहाँ पर छात्रों और छात्रा का बहुत सम्मान मिला। तो उसी के चलते छात्र हितों की लड़ाई लड़ते हुए अपनी आज बड़ी सीढ़ी चढ़ने की बहुत अहमियत रोल है। आपकी स्कूलिंग के बारे में जानना चाहूँगा। स्कूल कहाँ से पास आउट रहा आपका? मेरा स्कूल, 2 स्कूल थे, चेंज हुए थे। 8th तक मेरा फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल था, उसके बाद मेरा ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल 8th to 12th। तो जब आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उस टाइम पे आपने क्या सोचा कि मैं कॉलेज का इलेक्शन क्यों लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा? जिस दिन मैं कॉलेज घुसा था फर्स्ट डे, तो मेरे को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। मैं कॉलेज में घुसते ही हमारे सामने एक हेल्प डेस्क की विंडो रहती है कि फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट आता है तो किसी को अपने फाइल्स की, किसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम आती है वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो जाता है, 50-100 बच्चे हो जाते हैं। तो जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, वो इतनी सी एक विंडो में अपना फेस कट रहता है, उसमें शीशा कटा हुआ रहता है, उसके अंदर वो एसी में बैठ के 3 लोग और पूरे 100 बच्चों को टैकल करते हैं। बच्चा बाहर गर्मी में खड़ा रहता है, जो स्टूडेंट रहते हैं, और उनको बहुत सी समस्याएं आती हैं क्योंकि वो तो एसी में बैठे अपना कि बाद में आना, भी हम लंच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो एक एक डेढ़ घंटे लाइन में लग के इतने बच्चों के लेक्चर भी छूट जाते हैं, क्लासेस भी छूट जाती है। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मेरी झड़प हो गई। तो फिर चीज़ें समझी, फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट में कितना ही मतलब वो रहता है। हम भी 12th पास कर गए थे, तो बहुत सी चीज़ें फेस करने को मिली। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी लड़ाई लड़नी स्टार्ट करी। फिर मैंने कहा मैं इस कॉलेज से चुनाव की तैयारी करता हूँ। फिर चुनाव की तैयारी करी। कोरोना काल में इलेक्शन नहीं हुआ, 1 साल रद्द हो गया। उसके बाद फिर मैंने तैयारी करी तो लगभग 70% कॉलेज मेरे साथ हो गया
क्योंकि सेकेंड ईयर भी करी, थर्ड ईयर भी करी। तो एक फ्रेंड सर्कल जाते हैं बनता है आजकल लड़कों में, सब में। तो उन फ्रेंड सर्कल में आप कितने ऐसे बंदे थे जिन्होंने आपका साथ दिया? लगभग लगभग मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ पूरा 70% कॉलेज था। जी, काफ़ी बड़ा सर्कल था। बहुत बड़ा। जी। उसमें मतलब मेरे को पीजीडीवी कॉलेज ने मेरे को इतना प्यार दिया, मतलब मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा घर मुझे लगने लगा। जो मेरे भाई दोस्त थे सब ऐसे लगने लगे कि यही मेरे सब कुछ है। तो जब आपने कॉलेज का इलेक्शन लड़ा तो उस टाइम की फीलिंग्स, उस टाइम के मोमेंट्स मैं आपसे जानना चाहूँगा। फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव थी, पर ऐसा था मेहनत भी बहुत थी। मेहनत थी तो मेहनत के चक्कर में उस टाइम मेरा वेट भी शायद से 8 to 9 kgs डाउन चला गया था सिर्फ कॉलेज के कॉलेज इलेक्शन में? कॉलेज कैंपेन में। और फिर एक मैंने बहुत अच्छा मार्जिन भी दिया था, एक रिकॉर्ड भी बनाया था पीजीडीवी कॉलेज में। तो उसी के चलते आज मतलब वो मेहनत सक्सेसफुल हुई, तो आज हम कहने लायक हुए कि इतना रिकॉर्ड रहा। मैं और मेरी यूट्यूब फैमिली आपसे जानना चाहेगी कि एबीवीपी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपसे। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और एक राष्ट्रवादी संगठन है, जिसकी स्थापना सन 1949 में हुई थी, यानी कि 1949 में हुई थी 9 जुलाई को। जो कि साल के 365 दिन छात्र हितों के लिए अपनी लड़ाई लड़ता रहता है, छात्रों के बीच में रहकर। आपके मन में ये चीज़ कैसा है कि मैं एबीवीपी ज्वाइन करूँगा? काफ़ी और भी पार्टियाँ हैं और भी हैं, वो NSUI वगैरह। इसलिए हुआ क्योंकि हमारी विचारधारा और एबीवीपी की विचारधारा, हमारी पारिवारिक विचारधारा सेम रही। उसमें एक राष्ट्रवादी की बात होती है और एबीवीपी साल के 365 दिन छात्रों के बीच में रहकर काम करती है। यही नहीं कि ऊपर से कंडक्ट कर रही है, ग्राउंड लेवल पर रहती है। कॉलेजों में यूनिट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, तो ये सब चीज़ें मतलब एक ये नहीं है कि एक एबीवीपी का जो कार्यकर्ता वो भी अपने आप में बहुत बड़ा आदमी है। जब आप कॉलेज का इलेक्शन जीते फिर उसके बाद आपने आगे तैयारी कैसे कैसे करी? उसमें मेरा ये कारण था कि जब मैं पीजीडीवी कॉलेज का इलेक्शन का अध्यक्ष बना जीत कर, तो मैं पीजीडीवी कॉलेज के लोगों तक मदद पहुंचा पाया अपनी। तो जिस ऊर्जा से मुझे प्यार मिला पीजीडीवी कॉलेज से, तो उस ऊर्जा से मैंने सोचा कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी में अपनी ताकत को दिखाकर, अपने साथ के लोगों को लेकर, अपनी आवाज़ जन जन बच्चे तक पहुंचाकर, एबीवीपी के लोगों तक पहुंचाकर, एबीवीपी के साथ चलकर अपना काम करूँ। तो आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को संगठन में अब 4.5 से 5 साल हो जाएंगे और मेरा परिवार पूरा संगठन में ही सारी चीज़ें हैं। अब से पहले क्या क्या पॉइंट्सों पे काम किया है एबीवीपी ने जो एनएसयूआई नहीं कर पाई? एबीवीपी ने पिछली बार एबीवीपी पे 2 सालों से अपनी लड़ाई लड़ती आ रही है, कई सालों से, बल्कि 2 साल नहीं कई सालों से लड़ती आ रही है मेट्रो कंसेशन पास के लिए। तो पिछले 10 दिन पहले ही हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी, जो एबीवीपी की लीडर रही हैं, डूसू सेक्रेटरी रही हैं, उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हम इस मेट्रो कंसेशन पास को जल्द ही लागू करेंगे। और दूसरा दिल्ली स्पेशल यू बस के लिए एबीवीपी वुमेन सेफ्टी पे काम अब करेगी या पहले से करती आ रही है? एबीवीपी वुमेन सेफ्टी पे फर्स्ट डे से काम करती आ रही है, क्योंकि हर कॉलेज में लगभग गर्ल्स पैड वेंडिंग मशीन है जो कि काम कर रही हैं और बहुत सी बार वर्क भी नहीं होता। तो एबीवीपी के यूनिट, जो अगर किस कॉलेज में यूनियन भी नहीं काम करती है, तो एबीवीपी के लोग उसको करवा देते हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हर जाति के हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, उनके बारे में, पीजीज हॉस्टल्स के बारे में मैं आपसे। जो फर्स्ट डे, जब फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट आता है, फ्रेशर आता है, तो उसके लिए एक हेल्प डेस्क लगी रहती है हर कॉलेज में। हर स्टूडेंट गेट पे खड़े रहते हैं एबीवीपी के। जब एक लड़का कॉलेज में आता है, लड़की कॉलेज में आती है, तो हमारी एबीवीपी की बहनें उन्हें तिलक करके उनकी वेलकम करती है, एंट्री करके। और उन्हें कोई भी कैसी प्रकार की समस्या आती है तो हॉस्टल पीजी के लिए, तो वहाँ पर भी हमारे एबीवीपी यूनिट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ये सब मदद करने के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा बोला। और जो ये पीजी माफिया हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं बाहर से, सिक्योरिटी जमा करा लेते हैं, कुछ पीजी माफिया वापस दे भी देते हैं और कुछ नहीं भी दे पाते। जो कुछ वापस दे देते हैं वो तो पीजी माफिया के गिनती में है ही नहीं, जो देते नहीं है वो पीजी माफिया की गिनती में है। तो उसके दो लोग हो गए। तो यही कारण है
कि जो पीजी माफिया वो वापस देते नहीं है, तो वापस देते नहीं हैं तो स्टूडेंट को दबाते हैं, स्टूडेंट एक फर्स्ट ईयर का दब जाता है, और दबाते ही फर्स्ट ईयर वालों को हैं। ये नहीं कि सेकंड, क्योंकि सेकंड थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के कोई दोस्त यार इतनी जल्दी बनता नहीं है, सर्कल बनने में टाइम लगने में टाइम लग जाता है, हम तक रीच आउट करने में टाइम लग जाता है। जीवन हम उनके साथ रहे पर फर्स्ट ईयर का बच्चा थोड़ा सा हमसे शर्माता है। तो सिक्योरिटी कुछ कॉलेजों की इतनी कम है कि बच्चा अफोर्ड कर सकता है, कुछों की इतनी है कि बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो यही परिषद की मांग है कि हम एकमात्र ऐसा फीस का या स्टूडेंट्स का या पीजी का या फ्लैट्स का एक रेट डिसाइड करके कि हम एक सामान्य सब छात्रों को रखें, क्योंकि जब एक छात्र एक क्लास के नीचे छात्र और छात्राएं बैठती है तो उसका घर का बैकग्राउंड सब एक टीचर के लिए सब बराबर सब होता है। इक्वल रहता है। तो वही है, तो हम पीजी माफियाओं से यही अपील करेंगे कि एक सम्मान अपना रेट डिसाइड हो जाए। कॉलेजों में बहुत सी प्रॉब्लम और फेस करने को मिलती है, जैसे कि गर्ल्स के लिए एनसीसी हर कॉलेज में नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे ही कॉलेज में नहीं है, पर कुछ कॉलेजों में नहीं है जो कि एनसीसी के लिए गर्ल्स प्रैक्टिस करने दूसरे कॉलेजों में जाती हैं। तो जब अपने कॉलेज की लड़कियां दूसरे कॉलेजों में जाती है तो बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, लड़के हों चाहे लड़कियां हों। प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ है। मिस कॉम्बिनेशन रहता है कि अगर इस कॉलेज से कोई बात रही है पीछे, बैकग्राउंड में कोई झगड़ा रहा है इन फ्यूचर पहले, तो बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, लोग बाग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो यही है बस। तो एक मांग और रखनी चाहूँगा मैं, जब अगर डूसू छात्र संघ चुनाव जीते तो यही कहना चाहूँगा कि जो कल्चरल सोसाइटीज़ रहती हैं हमारे कॉलेजों में, जैसे मेरे कॉलेज पीजीडीवी में हाइपीरियन है, तो जब मैं वहाँ पर छात्र संघ अध्यक्ष था तो मैंने उनकी सारी मांगें रखकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, लड़ा रहा, टीचरों से उनके लिए उनके हित की लड़ाई लड़ता रहा। तो उनकी सारी चीज़ें ठीक हुई, पर बहुत सी चीज़ें सोसाइटी में, कल्चरल सोसाइटी में यह आती है कि फंड्स की बहुत दिक्कत होती है, जो कि कॉलेज प्रशासन के पास रहता है पर वो रिलीज़ नहीं करते, बिल्कुल। तो ये कारण, इस कारणवश स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जब कल्चरल सोसाइटी एक हमारे कॉलेज का ऐसा पार्ट रहती है कि हमारे कॉलेज को यही नहीं कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी तक अपना रीच करती है, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर भी अपना नाम करती है कॉलेज के नाम से जाकर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एबीवीपी पीजीओ पे हॉस्टल्स पे क्या काम कर रही है। पीजी फ्लैट्स के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के आते हैं कॉलेजेस के, जो पीजी फ्लैट देखते हैं, उनके माता पिता आ जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं कि हम एक पीजी फ्लैट दिला के ओनर की जिम्मेवारी पे छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट पीजी लेता है तो 1 महीने की सिक्योरिटी देता है और 1 महीने का रेंट देता है। तो जब वो रहता है तो वो ये कर देते हैं लास्ट में कि 2 महीने आपका एडजस्ट हो जाएगा। वो 2 दिन खाना देने के बाद तीसरे दिन दिक्कतें करने लग जाता है। फिर लास्ट में फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट को डर की संभावना हो जाती है कि वो अनजान शहर में अनजान लोगों से मिल रहा है, तो वो कुछ कह नहीं पाता, उसके चलते उसके माइंडसेट में दबाव की संभावना बनती रहती है, और बहुत सा प्रयास चलता रहता है कि पीजी ओनर से भी। तो एबीवीपी एक यही चीज़ चाहती है कि जो पीजी माफिया हैं उनको दबाने का काम करेगी, जो एक्चुअल में माफिया बन रहे हैं स्टूडेंट्स पे दबाव बनाकर, जो नॉर्मल लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। और जो माफिया बन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि समय पे हम बताएंगे कि हम है क्या, परिषद है क्या, ताकत अपनी दिखाकर। ये नहीं है कि तुम पीजी माफिया स्टूडेंट्स को अपनी चला लोगे, तो हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। और जो कि घर परिवार एक स्टूडेंट को भेजता है पढ़ने के लिए, तो उसको कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए ना भेजे। एक परिवार, एक माता पिता अपने बच्चे को हर चीज़ अपने हिसाब से पूरी करके भेजता है। तो जो पीजी माफिया उसको उसकी कमी दबाना, ये सब करना, तो ये नहीं होने दूंगा मैं खुद अपने पर्सनल लेवल पर। तो आपकी क्या मोटिवेशन है डूसू इलेक्शन को लेके। मेरी मोटिवेशन ये है डूसू इलेक्शन को लेकर कि जब जब छात्र परेशान होगा, जब जब मैं वहाँ उनके लिए खड़ा रहूँगा, मोटिवेशन ये है। और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हमारा मैनिफेस्टो में भी आया था, हर कॉलेज में साइकोलॉजिकल काउंसलर
एक टीचर हमें प्रोवाइड करने के लिए हम अपनी एक मांग रखते हैं। जब हम डूसू लड़ेंगे जीतेंगे तो सबसे पहली अपनी लड़ाई में ये लड़ना चाहूँगा कि हम एक कॉलेज में साइकोलॉजिकल काउंसलर रखें, क्योंकि हर बच्चा कोई कैसे तनाव में रहता है, कोई कैसे परेशान रहता है। तो एक ये काइंड ऑफ चीज़ें जो सुसाइड की तरफ ले जाती है स्टूडेंट्स को, तो इस चीज़ को भी रोक टोक के लिए इसमें हमारा बेनिफिट होगा। जी, तो मैं जानूंगा और मेरी यूट्यूब फैमिली भी और ड्यू के स्टूडेंट्स भी, आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या हैं? अगर आपको स्टूडेंट्स ने मिलकर सबको आपको जिता दिया तो उसके बाद आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, वो जानना चाहूँगा मैं। मेरी टॉप प्रायोरिटी ये रहेगी, जैसे कॉलेजों में बहुत से कॉलेजों में गर्ल्स कॉलेज भी है, बॉयज़ कॉलेज भी हैं, इवनिंग कॉलेज सबसे बड़े मैटर करते हैं। यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग कॉलेज तो चलो डे में हो जाता है काम, इवनिंग कॉलेजों में ठंडों के टाइम पे अक्सर जल्दी अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के कारण लगभग 5 बजे के 5 बजे आसपास। अंधेरा हो जाता है और क्लासेस चलती हैं 7 तक, 7:30 तक, और गर्ल्स रहती हैं वहाँ पर। तो वुमेन सेफ्टी के कारण बहुत सी कॉलेजों के बाहर लाइट नहीं जलती, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, तो उस पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि उसके चलते कई क्राइम ऐसे पहले हुए हुए हैं जिनका ना तो आज तक कुछ पता चला है। एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो बहुत बड़ा है, बट फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपकी क्या? फीस स्ट्रक्चर के बारे में ये है, अभी लगातार पिछले महीने पहले हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर हर कॉलेजों में बढ़ाया गया था, कुछ कॉलेजों में। तो उसके लिए एबीवीपी ने धरना प्रदर्शन किया था, दिन रात भूख हड़ताल करी थी, तो उसके चलते हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर कम हुई है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। और मैं जानना चाहूँगा कि अभी और कम हो या बस इतना ही रहना चाहिए? नहीं, अभी एबीवीपी पूरे प्रयास में है कि और कम हो, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए एक मान्य फ़ीस हो जाए, किसी को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि हर तरीके का छात्र है और पूरे देश भर से छात्र हैं यहाँ पर, जिनकी एक ही फ़ीस स्ट्रक्चर में हो। इलेक्शंस तो काफ़ी टाइम पहले से चलते आ रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे क्या कार्य रहे जो एबीवीपी और एनएसयूआई में से सबसे अच्छे कार्य स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किए आए हों? कार्य ये हैं, जो कॉलेजेज़ों में पेड वेंडिंग मशीन लगी हैं गर्ल्स के लिए, वो हुई है। यू स्पेशल बस तो चालू वो करी, एबीवीपी ने किया या एनएसयूआई ने? एबीवीपी ने किया, जो कि यू स्पेशल बस चालू करी है अभी हाल फिलहाल में, हफ्ता 10 दिन हो गए जिसके लिए चालू करी है। हर कॉलेजों के बाहर रूट लग रहा है, तो यही है। और आश्वासन दिया है हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने कि हम मेट्रो कंसेशन पास जल्दी लागू करेंगे। कैंपेनिंग रही है अब से पिछले सारे इलेक्शंस में और अब के इलेक्शंस में, पोस्टर्स, बैनर्स, ये सब चीज़ें अब की बार बंद कर दी और एक नया ऑप्शन और आया है, स्टूडेंट 1 लाख बॉन्ड। तो उसके बारे में मैं आपसे। उसके लिए एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया है। जो 1 लाख का बॉन्ड था उसको ख़त्म किया है, और उसमें मतलब हर एक छात्र एक सामान्य नहीं होता, कोई कैसे घर से होता है, कोई कैसे घर से होता है, तो उसके लिए ये 1 लाख का जो बॉन्ड है ख़त्म करवा दिया गया है। इसकी फ़ीस कम कर दी गई है। पोस्टर होर्डिंग बैनर्स का तो ये था, जो पिछली बार पोस्टर होर्डिंग बैनर्स थे उसमें टीम भी ज़्यादा लगती थी, लोग परेशान होते थे, रात भर पोस्टर फटते थे, झगड़े होते थे। तो झगड़े भी कम हुए हैं और सारी चीज़ें हुई है यूनिवर्सिटी में, मतलब पॉजिटिव माहौल बना है। ऐसा नहीं है कि लोग उतरे हुए हैं, भीड़ हुई हुई है। स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए भी, मतलब पहले भीड़ हो जाती थी तो स्टूडेंट्स अपना बाहर नहीं निकलते थे घूमने के चक्कर से इलेक्शंस में, तो अब एक पॉजिटिव माहौल चल रहा है यूनिवर्सिटी में। इस दौरान आप तो खैर अभी इलेक्शन लड़ रहे हो, अब से पहले आप भी कभी लड़ाई वगैरह में शामिल हुए या नहीं? लड़ाई वगैरह में कभी शामिल नहीं हुए, पर ऐसा है कोई लड़ाई किसी की हो गई, अब कोई अपने साथ का भाई है, हो गई, तो मतलब एक ही मैसेज चला जाता है कि कुणाल ने झगड़ा करा दिया, ये करा दिया, पर ऐसा कुछ रहा नहीं। मेरे लिए सब एक मात्र है, जो स्टूडेंट है, मैं किसी एक स्टूडेंट का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। जो ये चीज़ बैन की है वो अब की बार क्या मज़ा आ रहा है आपको? कैंपेनिंग में मज़ा आ रहा है या अब से पहले इलेक्शंस में आपको देखा तो मज़ा आता था? अब परिषद ने बहुत सी चीज़ें पर रोक लगाई है, सरकार द्वारा लगी है, तो बहुत सी चीज़ें ठीक रही हैं, स्टूडेंट्स के फेवर की रही हैं। क्योंकि जब बाहर के लोग होर्डिंग पोस्टर लगाने आते थे, चाहे अगर पिछले साल मैं भी चीज़ों में होता या लड़ रहा होता तो मेरे साथ भी रहते, पर ये नहीं है। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, माहौल ख़राब होता है जब लोग 200-300 लोग सड़कों पे पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स बाहर निकलने में, घूमने में डरता है। आज के टाइम, अब इस टाइम आप जाके देखोगे तो यूनिवर्सिटी में
स्टूडेंट्स गर्ल्स वॉक कर रहे होंगे खाना खा के, बॉयज़ वॉक कर रहे होंगे, अपना टुगेदर घूम रहे होंगे। तो इस चीज़ों की काफ़ी प्रॉब्लम जो पहले आती थी, पहले स्टूडेंट्स अपने 6 बजे ही अपने पीजी फ्लैटों में सब अंदर चले जाते थे, आज वो फ्रीली घूम रहे हैं होर्डिंग पोस्टर के चक्कर। तो मैं भी एक सामान्य परिवार से आता हूँ, जो कि 1 लाख रुपए का बॉन्ड मेरे भी बस की बात नहीं है भरना। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए लाइक है, तो फिर हम भी एक नॉर्मल स्टूडेंट है, मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो मैं भी अपना कम से कम सारी चीज़ें, सब स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि कम से कम हो, तो उसके लिए परिषद ने लड़ाई लड़ी और उसके लिए हमने जीत हासिल करी। तो कुणाल भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछली साल कुछ लीडर्स हमने ऐसे देखे जो सोशल मीडिया पे या रील्स के माध्यम ही रह गए, या फिर उन्होंने वो रियल में भी कार्य किया है। नहीं, ये बात आपकी सच है, रील्स तक ही रह गए, पर मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं रियल तक उन तक पहुंच पाऊं, और मेरी रील्स भी अगर उनके तक ना पहुंचे तो मैं उनका पर्सनली टच कर पाऊं, उनके कार्य में उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए खड़ा रहूं। मेरा प्रयास यही रहेगा। और जो भी छात्रों को, किसी को भी कैसी भी प्रॉब्लम आए, जैसे कि वुमेन सेफ्टी की बात आती है और स्टूडेंट्स को ट्रोल किया जाता है बहुत से फर्स्ट ईयर को, तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसा ना हो ज़्यादा से ज़्यादा तक, और उनके लिए प्रयास में लगा रहूँगा। हैंडमेड पोस्टर्स भी आपके चल रहे हैं, तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट, आप खुद कर रहे हैं या आपने रेंट पे बच्चे लगा रखे हैं जो आपके सपोर्ट्स में हैं, वो बच्चे खुद अपनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं भी खुद उनके साथ रात बैठ के, हम एक ही फ्लैट पे रहते हैं, रात को सारे साथ में, कोई कहीं रहता है पूरे दिन, कोई कोई से कॉलेज में रहता है, कोई कहीं कैंपेनिंग में रहता है, मैं खुद कहीं रहता हूँ, तो फिर रात में हम एक जगह एकत्रित होके सारे रात में बैठ के हंसी मजाक कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उनसे पूछ लेते हैं कि कहाँ क्या किया, मेरी कहाँ कमी रही मुझे बताओ, उनकी कहाँ कमी रही वो बताओ। तो साथ बैठ के फिर खाना पीना खा के पोस्टर वोस्टर खुद ही बना लेते हैं, मैं भी बना लेता हूँ, तो मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, ये भी अच्छी बात है कि हैंडमेड पोस्टर चालू हो गया है, क्योंकि जब पहले प्रिंटिंग मटेरियल अलाउड था तो वेस्टेज ऑफ पेपर बहुत था, उसके कारण कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, डिफॉरेस्टेशन, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी। और ये प्रॉब्लम्स यही नहीं कि न्यूज़पेपर या पेपर से होती है, पर एक कहीं ना कहीं ये कारण मतलब हमारा ख़राब होता है, इसको हरियाली ख़राब करने के लिए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये तो रहे आपके एवीपी के मैनिफेस्टोज, आपकी अपनी क्या सोच है, या आपने क्या सोचा है कि मैं इस तरीके से स्टूडेंट्स के पास पहुंचूंगा, या उनके लिए मैं अपनी तरफ से कार्य ये एवीपी को बोलना चाहूँगा कि करे? कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, जो जब मैं कॉलेज आया था फर्स्ट ईयर में, या अब भी कहीं भी जाते हैं, पहले से तो खैर अब में बहुत चेंज है, पर जब स्टार्टिंग में मैं आया था, पर ये नहीं है कि ड्रास्टिक चेंज है, पर लिटिल बिट चेंज है। आपकी मैं आपकी बात बोलना चाहूँगा, आपके टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको भी मुश्किलें आई होंगी, वो और स्टूडेंट्स को भी आती हैं, तो उन पे थोड़ा सा हम बात। यही प्रॉब्लम्स आती है, कैंटीन में खाना अच्छा नहीं होता, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट या सेकंड थर्ड ईयर का खाना सब एक समान होना चाहिए, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। यही नहीं है कि एक दिन हम किसी के लिए जाके लड़ लें अपनी लड़ाई कैंटीन में, अगले दिन से फिर वही ख़राब कर दे। तो एक रुझान बना रहना चाहिए उनका कि खाना एक लिमिट में और सेट मामले में, कि रोज़ ही ठीक दें। क्यों ये कोई है कि आज मैं चला गया तो आज ठीक दे दिया, या आज कोई छात्र नेता चला गया तो उस दिन ठीक दे दिया। तो यही प्रयास रहेगा मेरा कि स्टूडेंट्स तक खाना सही से पहुँचे, क्योंकि जब स्टूडेंट अपना घर बार छोड़ के आता है दिल्ली रहने पढ़ने, तो उसके माता पिता की कई उम्मीदें रहती है कि बच्चा खाना ढंग से खाएगा या नहीं खाएगा। तो उसी के चलते काउंसलिंग टीचर की भी बात मैंने की थी कि इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि जब स्टूडेंट अपने घर से एक पारिवारिक माहौल छोड़कर जब एक न्यूक्लियर रहता है वो, तो बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने की आती है, खाने की, रहने की, और मतलब एनवायरनमेंट ही पूरा चेंज हो जाता है। तो उसी के चलते यही है कि एक काउंसलिंग टीचर की होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी चाहिए। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट को काउंसलर ज़रूर मिले, कि उसकी काउंसलिंग हो फर्स्ट ईयर का, जो ऐसा नहीं हर स्टूडेंट की हो, बहुत सा बच्चा किसी माइंडसेट से पीछे हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो अपने आप को काफ़ी डिफेम या वैसे समझने लग जाता है, डाउन। तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए एक काउंसलिंग टीचर ज़रूर रखना चाहते हैं। तो कुणाल भाई, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से क्या चेंजेस करना चाहोगे पूरे डीयू के अंदर?
भाई चेंजेस क्या, बस बहुत सी प्रॉब्लमें फेस करने को मिलती है स्टूडेंट्स को जब स्पोर्ट्स एक स्टूडेंट खेलता है। एक जैसे मेरा कॉलेज है पीजीडीएवी, अगर पीजीडीएवी कॉलेज से ही कोई टीम जाती है किसी यूनिवर्सिटी खेलने, इंटर यूनिवर्सिटी खेलने, तो वो एक कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है और एक कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। तो रिप्रेजेंट करना ही एक उनके लिए और हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसने या उस कॉलेज ने, उस कॉलेज के सपोर्टिंग स्टाफ ने या सपोर्टिंग स्पोर्ट्स ने या स्टूडेंट्स ने तुम्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट करके अपना आत्मविश्वास दिखाकर तुम्हें आगे भेजा है। तो उस चीज़ पे वो खरे उतरते हैं, अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, पर उनके लिए ही बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का ड्रॉबैक आता है। तो मैं उसमें ये चेंज लाना चाहूँगा कि जब एक स्टूडेंट अपना सुबह प्रैक्टिस करने आता है, नॉर्मल क्लास 8:40 से स्टार्ट होती है एक स्टूडेंट की, तो स्पोर्ट्समैन 6 बजे आके अपनी प्रैक्टिस करके 7 बजे उसे एक चेंजिंग रूम प्रोवाइड हर कॉलेज में नहीं हो पाता। सबसे बड़ी फैसिलिटी जो मैं एक स्पोर्ट्समैन को देना चाहूँगा, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन एक ऐसा स्टूडेंट रहता है जो कि ज़मीन से बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है। फिर चाहे वो क्रिकेट हो या चाहे कोई भी हो, स्पोर्ट्समैन कुछ भी हो, कोई से ही फील्ड का हो, पर वो अपना मजबूताई से ही मतलब ग्राउंड पे रहता है पूरे दिन धूप में, उसके पास क्लास भी लेता है, बट उसके पास एक चेंजिंग रूम करने की बहुत बड़ी समस्या रहती है। फिर एक स्पोर्ट्समैन को अगर कहीं इंजरी हो जाती है तो उसके लिए कहीं मेडिकेशन किट नहीं होती, हर कॉलेज में मेडिकल रूम नहीं होता, अगर मेडिकल रूम रहता है तो उसमें डॉक्टर नहीं रहता, और गर्ल्स के लिए एक लेडी डॉक्टर नहीं रहती। तो यही नहीं है कि एक बॉयज़ ही स्पोर्ट्स खेल रहा है, गर्ल्स भी खेलती हैं, तो गर्ल्स के लिए भी एक लेडी डॉक्टर होना ज़रूरी है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, कैंटीन में पानी नहीं होता, नॉर्मल पानी जो रेफ्रिजरेटर का होता है वो एकदम पी नहीं सकते, क्योंकि गर्मी में अगर स्पोर्ट्समैन अगर भाग के आ रहा है, रनिंग करके आ रहा है और वो ठंडा पानी पी लेता है तो उसका गला चोक हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मल पानी, एक नॉर्मल प्योरीफायर लगा के, पानी तो लगा हुआ है हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेजों में, पर एक नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर तो मिल जाता है हर कॉलेजेस में, रेफ्रिजरेटर वाला, मशीन वाला, पर एक नॉर्मल वाटर। तो स्पोर्ट्स में यही प्रॉब्लम फेस करने मिलती है। एक स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स पूरे नहीं होते, अगर जिमनास्टिक कोई स्टूडेंट रहता है, जिम भी जाते हैं, तो यही है कि अगर कोई 5 किलो का डंबल है तो सीधा फिर 15 किलो का है, उसके बीच का कोई इसके बीच का है ही नहीं। 7.5-10 का बीच का कोई डंबल ही नहीं है, जो कि एक हर तरीके का स्टूडेंट एक पावरफुल भी है, हर तरीके का बॉडी है, कि हर तरीके की ताकत है बच्चों में, कोई बॉडी से वीक होता है, कोई ठीक होता है, तो हर तरीके को अपने आप को मेंटेन करने के लिए हर कोई जिम जाता है, पर ये नहीं है कि हर किसी में एक समान ताकत रहे, तो उसके लिए इस इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा नीड है। और बहुत सी चीज़ें आती हैं फेस करने के लिए, पानी वाली जैसे मैंने आपको बताई, इक्विपमेंट्स की बताई, और चेंजिंग रूम की बताई। सबसे बड़ी समस्या चेंजिंग रूम की होती है, और हाइजीनिक वॉशरूम्स की होती है। स्पोर्ट्समैन के लिए, गर्ल्स के लिए गर्ल्स डॉक्टर होनी चाहिए, मेडिकल के लिए, मेडिकल रूम के लिए बॉयज़ के लिए भी होना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि एट अ टाइम 6 AM पे कोई डॉक्टर या टीचर पहुंचता नहीं है। अगर सुबह 6 बजे पे किसी बच्चे की प्रैक्टिस चल रही होती है, अगर उसको कोई इंसिडेंट हो जाता है तो 6 बजे कोई डॉक्टर या मेडिकल रूम में कोई अवेलेबल होता नहीं है। तो क्लासेस के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ आप चाहते हो एक छात्र के लिए? क्लासेस के अंदर फैसिलिटीज़ ये है कि जैसे अभी पिछले ही कुछ समय पहले एक सीलिंग गिर रही है स्टूडेंट्स पे, टीचर्स के चोट लग गई। एक कैंटीन थी, बच्चे वहाँ खाना खा रहे थे, उसमें कैंटीन में आग लग गई थी। वो तो समय रहते लोगों ने, फायर एम्बुलेंस वगैरह सब पहुँच गई थी, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह। कुछ कुछ कॉलेजों में ये प्रोवाइड भी नहीं हो पाते, बस यही है, इन्हीं के ऊपर काम नहीं किया जाता। चीज़ें तो सारी हैं, बस उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बैठ नहीं पा रहा है, या तो उनके ऊपर कोई मेंटोर नहीं है, क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब कोई एक काम कर रहा होता है, लोग जब ही तो उसका करेंगे जब उसके ऊपर कोई मेंटोर होगा, या तो ध्यान नहीं है या मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट के लैक से ही सारी चीज़ें हो रही हैं, खाना पीना, स्टूडेंट्स का रहना, यही चीज़ें प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो इसके लिए मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहूँगा आने वाले, जब तक मेरा भविष्य है। तो हम कामना करते हैं आपकी बातें एबीपी सुने भी और
माने भी, जो सारी फैसिलिटीज़ है वो एक छात्र जो आ रहा है नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, पूरे डूसू में हर एक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होनी चाहिए। तो कुणाल भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक गर्ल्स कॉलेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स, आप जैसे कैंपेनिंग करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी दिख रही हैं वहाँ पे, या पहले से भी आपको कभी दिखी हों? अभी कुछ समय पहले भाई गर्ल्स कॉलेज में एक लक्ष्मीबाई कॉलेज था, उस कॉलेज के सामने बॉयज़ वॉशरूम था एंट्रेंस के सामने ही। और वो वॉशरूम ऐसा नहीं था कि कवर्ड था, जैसे गवर्नमेंट के ओपन रहते दीवार उसके ऊपर हल्का सा फिर दिख रहा है। तो एक गर्ल्स वॉशरूम के सामने ये चीज़ें होना ठीक नहीं था। तो ये एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़वा दिया गया, सारा सब कुछ हुआ था। इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुए थे, लड़ाई भी लड़ी गई थी। तो मतलब यही है, गर्ल्स की सेफ्टी यही एक कारण नहीं है कि हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। गर्ल्स की सुरक्षा, गर्ल्स को देखने का नज़रिया लोगों का, उसमें भी बदलाव और सुधार लाने की प्रयास रहेगा। तो एवीपी ने अभी तक काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किए हैं, कितने वीसी ने वो अभी तक माने हैं और कितनों को रिजेक्ट कर दिया? लगभग सारे माने हैं, जैसे कि फ़ीस बढ़ोतरी के लिए हुई थी बातें, ये हुआ था, दिल्ली स्पेशल यू बस चालू हुई है, ये हुआ है, बहुत सी कई चीज़ें रही हैं। पहले भी जो छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ती आई है। एबीवीपी यानी एक यही नहीं है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता है परिषद की विशेषता। इसका कारण है ज्ञानशील एकता, मतलब ताकत, यूनिटी और नॉलेज के साथ ये बनी है, और जिसकी स्थापना 1949 से स्टार्टिंग हुई थी और आज तक 2025 तक छात्र हितों की लड़ाई लड़ती आई है। और जो भी यहाँ का पदाधिकारी है एबीवीपी का, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी पोस्ट बेयरर हो, एबीवीपी के लिए सब बराबर एक कार्यकर्ता है। सभी स्टूडेंट्स को, हर वर्ग के स्टूडेंट्स को साथ लेके चलने वाली जो पार्टी है वो एवीपी मानी जाती है। एबीवीपी ऐसा है ही बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर बहुत से कारण हैं। जैसे कोई पदाधिकारी है, सब है, तो सबको एक तो भैया बोला जाता है, बहन बोला जाता है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। इसमें मतलब एकमात्र सम्मान सबको मिलता है, चाहे कोई पदाधिकारी हो चाहे कोई कार्यकर्ता हो। और कार्यकर्ता के ही एक ही सम्मान में सबको कार्यकर्ता माना जाता है। सबकी इज्जत, सबका आव भाव, सबका एक समान रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि ये वहाँ से है, कि ये तो छोटी पोस्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि छोटी पोस्ट है, सब कार्यकर्ता हैं। मैं भी जब डूसू छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहा था, मेरे पास कोई दायित्व ही नहीं था, पूरे साल मैंने कार्यकर्ता बन के काम करा और इतना प्यार, इतना सम्मान लोगों से कमाया है, जिसका आज मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ उनके साथ से। तो कैंपेनिंग में जो ये कार्स वगैरह, ट्रैफिक वगैरह रहता है, इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कार्स, ट्रैफिक वगैरह हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार कम हुआ है, क्योंकि होर्डिंग पोस्टर का काम खत्म हो गया। क्योंकि जब होर्डिंग पोस्टर लगते हैं तो 4-5 गाड़ी साथ रहती हैं। 2 गाड़ी होर्डिंग पोस्टर की रहती है, 2 ने लगवाने वाले की रहती है, एक जो कि स्टेपलिंग वगैरह, स्टेयर्स वगैरह लगाने के लिए रहती है। तो 4-5 गाड़ी का मैनेजमेंट रहता है। तो वो ख़त्म हो गए तो 5 गाड़ी वैसी ख़त्म हो गई। 5 गाड़ी वो ख़त्म हो गई तो ये समझ लो अभी के टाइम पे 8 कैंडिडेट है। 8 पंजे 40, 40 गाड़ी ये हो गई, 40 गाड़ी दूसरी पार्टी की हो गई, 40 किसी तीसरी पार्टी की हो गई। तो 120 गाड़ी, 130 गाड़ी का मैनेजमेंट हो गया, तो जो कि ख़त्म हो चुका है। दूसरा, और जो गाड़ी हमारे साथ या किसी भाई या बहन के साथ चल रही है, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ कि जब मैं डीएवी का इलेक्शन लड़ा था, जब भी इतना कुछ था नहीं, ना घर से ना परिवार से, सारी चीज़ें मेरे दोस्त यार, मेरे भाइयों ने करी है, जिनका मैं आजीवन सम्मान पूरा जीवन निभाऊंगा। उनके लिए जैसे वो मेरे लिए प्यार निभाने के लिए खड़े रहे, मैं ऐसे उनके लिए खड़ा रहूँगा उनसे। और ये इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आज इस मुकाम तक लाके मुझे बैठा दिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कुणाल भाई का, कि इतना मेहनत का टाइम चल रहा है, फ़िलहाल तो इनकी कैंपेनिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम मुझे दिया, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा। और अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं तो मैं भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उसके बाद भी आपको आके अपना पॉडकास्ट देना पड़ेगा भाई। बिल्कुल बड़े भाई, बिल्कुल। जितना प्यार और सम्मान आपने बड़े भाई मेरे सम्राट ने दिया मुझे इस बैठक में बुलाकर, आपका आभार करता हूँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आश्वासन आपको भी देकर जाना चाहूँगा कि चुनाव जीते लड़े, आगे कुछ भी हो,
और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ आजीवन खड़ा रहेगा भाई। Thank धन्यवाद you भाई, भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज फिर मुझे उस लाइन को कहने पर मजबूर कर दिया जो मैं पहले से कहता आया हूँ। तो दोस्तों, लगा दो आग पानी में, सुना दो गूंज बहरों को, लगा दो आग पानी में, सुना दो गूंज बहरों को। कुणाल चौधरी के साथ ये धड़कते दिल भी जिंदा है, धड़कते दिल भी जिंदा है।